सो ओके स्टूडेंट्स, सॉरी सबसे पहले क्योंकि मैंने वो वीडियो जो था वो गलती से बटन टैप प्रेस हो गया सर का, इस वजह से वो वीडियो सिर्फ 3 मिनट का ही बन पाया। ओके, नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स सिल्क के बारे में। सिल्क इज़ ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ फाइबर। सिल्क जो होता है इसे फाइबर की रानी कहा जाता है। इट इज़ फाइन एंड लस्चरस फाइबर प्रोड्यूस बाय सिल्क वॉर्म। सिल्क का जो धागा होता है बच्चों वो बहुत मुलायम होता है और इससे जो सिल्क का कपड़ा बनता है वो भी बहुत लस्चर वाला होता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट सिल्क मोथ। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम अ कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का जो कीड़ा होता है बच्चों वो सबसे पहले एक चिपचिपा लार्व पदार्थ छोड़ता है। वो चिपचिपा लार्व पदार्थ किस में बदल जाता है? कोकून में बदल जाता है। ऑल्दो कोकून आर मेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट। अब ये कोकून कहाँ से इकट्ठा होता है? बहुत सारे सिल्क वॉर्म के कीड़ों से इकट्ठा होता है। ओनली दोज ऑफ द मलबेरी सिल्क मोथ। और मलबेरी ट्री के ऊपर, मलबेरी ट्री किसको कहते हैं बच्चों? क्लास 6 में भी सर ने आपको बताया था, शहतूत का जो पेड़ होता है उसे मलबेरी ट्री कहते हैं और शहतूत के पेड़ पे ही सिल्क वॉर्म का कीड़ा अपनी ज़िंदगी को आगे पनपाता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्क मोथ इज़ बॉम्बियक्स मोरी। साइंटिफिक नेम यानी साइंस की भाषा के अंदर सिल्क मोथ जो होता है उसे बॉम्बियक्स मोरी कहते हैं। So Bombyx mori spin the silk fiber. The silk moth or Bombyx mori was originally a native of China, but now is depend on man. अब इंसान चाहे वहाँ पे मलबेरी ट्री की जलवायु के अनुकूल मलबेरी ट्री लगा सकता है और वहाँ पे सिल्क वॉर्म से सिल्क को प्रोड्यूस कर सकता है। द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म यानी सिल्क वॉर्म को बच्चों पालना और उसकी ब्रीडिंग करना, उसका प्रोडक्शन करना और इससे सिल्क प्राप्त करना सेरिकल्चर कहलाता है। मतलब सिल्क वॉर्म का जो कीड़ा होता है उसको पालना, उसको बड़ा करना, उससे सिल्क वॉर्म का धागा प्राप्त करना सेरिकल्चर कहलाता है। अब आते हैं सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है? द फीमेल सिल्क मोथ। अब देखिए यहाँ पर जो कैटरपिलर होगी स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे सिल्क वॉर्म का जो कीड़ा होगा वो कौन सा होना चाहिए? सिल्क वॉर्म फीमेल होनी चाहिए। द सिल्क वॉर्म फीमेल मोथ लेज अबाउट 500 एग एट अ टाइम। एक बार के अंदर कितने अंडे दे देती है? एक सिल्क वॉर्म जो होती है, बॉम्बियक्स मोरी जो होती है, वो 500 अंडे देती है ऑन द लीव ऑफ द मलबेरी ट्री। और किसके ऊपर अंडे देती है बच्चों? वो ट्री के ऊपर, मलबेरी ट्री यानी शहतूत के पेड़ के ऊपर अंडे देती है। आफ्टर 20 डेज और 20 दिन के बाद में द एग हैचेज इनटू लार्वे विच आर ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। 20 दिन के बाद में उन अंडों से एक लार्वा बाहर निकलता है जिसे कैटरपिलर कहा जाता है। ये देखिए स्टूडेंट, और उससे आगे चल करके वो सिल्क वॉर्म का बड़ा कीड़ा बनता है। द हैचिंग ऑफ एग टेक प्लेस ओनली वंस इन अ ईयर। पूरे साल भर के अंदर अंडों के सेने का काम सिर्फ एक बार होता है, दैट इज़ ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। और उस वक्त कौन सा मौसम चल रहा होता है? स्प्रिंग सीजन होता है। द लार्वे सीक्रेट अ स्टिकी फ्लूइड। जो लार्वा होता है बच्चों, छोटा कैटरपिलर जो बच्चा कहलाता है, वो एक स्टिकी फ्लूइड अपने शरीर से एक चिपचिपा पदार्थ बाहर निकालता है फ्रॉम इट्स सलेवरी ग्लैंड। और कौन से शरीर के सलेवरी ग्लैंड वाले पार्ट से निकालता है? जिसे सिल्क ग्लैंड और लॉन्ग थ्रेड भी बोला जाता है। उसी से वो धागा तैयार किया जाता है बच्चों। दिस थ्रेड इज रैप्ड अराउंड इट बॉडी। और वो इस मतलब धागे को अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लेता है, कवरिंग इट कम्प्लीटली टू फॉर्म अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। और कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है? एक बॉल की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कोकून कहा जाता है। क्या कहेंगे हम लोग उसे? इस स्टेज को कोकून बोला जाता है। इट नाउ टर्न इनटू एन अडल्ट मोथ। और सिल्क वॉर्म का कीड़ा धीरे धीरे उस धागे को गोल गोल लपेटते हुए कोकून बनाता है और बड़ा होता जाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे प्यूपा कहा जाता है। द कोकून आर स्पून विद अ लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम द 2 ग्लैंड्स इन द फिगर ऑफ 8। द सिल्क वॉर्म स्विंग्स इट हेड साइड वे टू स्पिन द यार्न इनसाइड द कोकून। द प्यूपा फर्दर डेवलप इनटू मोथ। और उसके बाद में वो सिल्क वॉर्म का कीड़ा बड़ा होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आगे देखेंगे रीलिंग ऑफ सिल्क। द कोकून्स आर आइदर रोस्टेड और इमर्स्ड इन हॉट वाटर टू किल प्यूपा एंड लूजन द सिल्क थ्रेड। अब जब वो प्यूपा बन जाता है और सिल्क का धागा ऐसे मतलब मोटा हो जाता है, मतलब एक प्यूपा जब पूरा बन जाता है, गोल गोल सिल्क का धागा बहुत सारा हो जाता है, तो उसे हॉट वाटर के अंदर डाला जाता है जिससे प्यूपा मर जाता है और सिल्क के धागे के गुच्छे को हम लोग बिल्कुल बाहर ले लेते हैं। अ सिंगल कोकून यील्ड अप्रॉक्सीमेटली 300 to 800 मीटर लॉन्ग थ्रेड। देखो 300 से अगर उस एक गुच्छे को खोलेंगे बच्चों
बच्चों, एक प्यूपा से जो एक गुच्छा निकलेगा उसको खोलेंगे तो 300 से 800 मीटर लंबा धागा निकलता है। द रिजल्टिंग फाइबर इज नोन एज रॉ सिल्क। और जब वो धागा गर्म पानी में से होकर के बाहर निकलता है तो उसे रॉ सिल्क यानी कि कच्चा सिल्क बोला जाता है। इट इज़ कॉल्ड रीलिंग और वाइंडिंग सिल्क एनर्जी। इसे हम लोग रीडिंग कहते हैं या वाइंडिंग सिल्क एनर्जी कहा जाता है। द डैमेज और वेस्ट कोकून आर यूज टू प्रोड्यूस आर इनफेरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क कॉल्ड स्पून सिल्क। To make a complete reel of thread, filament are grouped together. These adhere to each other because of the natural gum secreted by the silkworm. Twisting of silk thread is done to increase strength of the yarn. This yarn is wound in the spool and get ready for the weaving. ये देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे डायग्राम में आप अपनी बुक में देखना, इस तरीके से ये एक लकड़ी का वो बना हुआ होता है जिससे उसको लपेट करके और ये वीविंग कर लिया जाता है। सिल्क के मतलब सिल्क का धागा तैयार कर लिया जाता है। अब आता है सिल्क फाइबर। सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर। देखो बच्चों, सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है, तो सिल्क एक नेचुरल फाइबर है कंसिस्टिंग मेनली ऑफ 2 प्रोटीन्स, फिब्रोइन एंड सीरीन। ठीक है, फिब्रोइन और सीरीन, ये दो मतलब सिल्क वॉर्म से हमें प्रोटीन प्राप्त होते हैं। सिल्क वॉर्म में प्रोटीन होते हैं। द फाइबर हैज़ द नेचुरल लस्टर एंड इज स्ट्रॉन्ग, यानी ये नेचुरल फाइबर तो होता ही है बच्चों, साथ में ये स्ट्रॉन्ग भी होता है। द फाइबर कैन बी डाइड बिफोर और आफ्टर वीविंग। और उसके बाद में जब सिल्क का धागा तैयार कर लिया जाता है तो उसके बाद में सिल्क के धागे को कौन सा कलर देना है वो डाई बाद में की जाती है, क्योंकि धागा भी अलग अलग रंगों में बनाया जाता है ना बच्चों, क्योंकि अलग अलग, मान लो किसी को रेड कलर का सिल्क का कपड़ा पसंद है, किसी को ग्रीन कलर का सिल्क का कपड़ा पसंद है, तो वो रंग उसके ऊपर डाई करके चढ़ा दिए जाते हैं। अब आता है बच्चों आपका टाइप्स ऑफ सिल्क। मलबेरी सिल्क इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ सिल्क एंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉर्म ऑफ बॉम्बियक्स मोरी। द वॉर्म फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी प्लांट, ये आपको सर पढ़ा चुके हैं। This silk is a elastic, smooth, soft, luster and can be dyed in the beautiful colors. This type of silk is manufactured in the state. अब देखिए हमारे भारत देश के अंदर सिल्क के धागे की उपसिल्क का धागा कौन सी फैक्ट्रियों में और कहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ इनकी कर्नाटका स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। मूगा सिल्क इज द प्रोडक्ट ऑफ सिल्क वॉर्म एंथेरिया एसेसमीज। इट इज़ द प्राइड ऑफ असम। ये देखिए यहाँ पर जो सिल्क होता है स्टूडेंट, असम के अंदर, आसाम स्टेट के अंदर मूगा सिल्क जो सबसे महंगा होता है। द प्यूपे ऑफ दिस सिल्क वॉर्म फेड ऑन द लीव्स ऑफ द सोम एंड सुआलू प्लांट। अब देखिए ये जो मूगा सिल्क होता है बच्चों, ये सोम और सुआलू प्लांट के ऊपर इनके कीड़े पनपते हैं। द सिल्क प्रोडक्ट हैज़ अ ग्लूसी फाइन टेक्सचर एंड ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब टेक्सचर भी बहुत मतलब तेज़ होता है, एक तरीके से रंग में भी बहुत तेज़ चमकदार होता है ये सिल्क। और ड्यूरेबिलिटी यानी कि इस सिल्क मूगा सिल्क का जो कपड़ा होता है, मूगा सिल्क जो होता है बच्चों वो ड्यूरेबल होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, फटता नहीं है। एंड इट कैन नॉट बी ब्लीच्ड और डाइड एंड इट लस्चर इंक्रीज आफ्टर एवरी वॉश। और चाहे आप इसको कितना भी धो लो इसका रंग नहीं जाता है। एक तो ये महंगा भी आता होगा सिल्क। फिर आता है स्टूडेंट टसर सिल्क। टसर सिल्क इज नोन एज कोसा सिल्क। टसर सिल्क को कोसा सिल्क भी बोला जाता है। इट इज़ सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द मोथ एंथेरिया मैलिटा। दिस सिल्क इज अवेलेबल इन डिफरेंट शेड्स। इट इज़ प्रोड्यूस इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया लाइक मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। कौन सा सिल्क बच्चों? टसर सिल्क। अब आता है आपका इरी सिल्क। इरी सिल्क भी एक प्रकार का सिल्क ही है जो कौन सी स्पीसीज से मिलता है, कौन सा मतलब सिल्क वॉर्म का कीड़ा, कौन सी सिल्क वॉर्म के कीड़े भी देखो बच्चों अलग अलग प्रजाति के बता रहा है आपको। ये है फिलोसिमिया रिसिनी हुज वॉर्म फीड ऑन कैस्टर लीव। कैस्टर की पत्तियों पे पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कौन से हो गए आपके? असम, मेघालय, त्रिपुरा, गुवाहाटी, ये सब असम वाले हैं, है ना, मिजोरम, मणिपुर। It is also known as non-violent Andy or Irandi silk. This silk is soft worn is used to make a shawl. एरी सिल्क से क्या बनता है बच्चों? शॉल बनाए जाते हैं, सिल्क के क्विल्ट्स बनाए जाते हैं ड्यू टू इट्स सॉफ्टनेस एंड वार्मनेस, क्योंकि एरी सिल्क जो होता है थोड़ा गर्म होता है। अब आप आ जाइए स्टूडेंट, क्रेप। क्रेप बहुत ज़्यादा बिकता है बच्चों। आप लोग अपने घर पे अपनी मम्मी से कहना कि मम्मी क्रेप का कपड़ा कैसा होता है, तो हो सकता है कि आपके घर पे कोई क्रेप का कपड़ा पड़ा होगा तो आपकी मम्मी आपको दिखाएगी। तो क्रेप भी एक प्रकार का सिल्क होता है स्टूडेंट, और क्रेप भी बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। अभी हमारे जो मॉडर्न ज़माना चल रहा है तो आप देखना आपकी मम्मी जो सूट पहनती हैं या आपकी मम्मी जो साड़ियाँ पहनती है वो क्रेप के कपड़े में अभी बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है। तो आपकी मम्मी आपको बताएंगी अगर उनके पास में अगर क्रेप का कपड़ा पड़ा होगा तो। ओके स्टूडेंट्स, ये आप रीडिंग करेंगे। अब आता है स्टूडेंट्स आपका वूल। वूल तो आप नाम से ही जानते हैं, वूल यानी ऊन।
तो देखिए स्टूडेंट, वूल इज़ अ फाइबर डेराइव फ्रॉम द हेयर, यानी कि वूल एक ऐसा फाइबर होता है जो हेयर यानी कि बाल प्राप्त होते हैं किससे, शीप से होते हैं, बट ऑल्सो फ्रॉम लैम्ब, आप लोग भेड़ लैम्ब से भी प्राप्त कर सकते हैं, याक, गोट, कैमल, इनके भी बालों से ऊन बनाई जाती है। दीज एनिमल हैव अ लॉट ऑफ हेयर विच हेल्प इन कीपिंग दीज एनिमल वार्म ड्यू टू द ट्रैप्ड एयर। और देखिए स्टूडेंट, इनके शरीर के ऊपर ये जो बाल होते हैं जिससे हमें वूल प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है, तो इन जानवरों के शीप है, कैमल है, याक है, तो ये खुद भी सर्दी से इनको बचाते हैं, ठंडी हवाओं से इनको बचाते हैं। वूल इज़ अ फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन एंड इज़ यूजुअली वाइट इन कलर ऑल्दो इट मे बी ब्राउन और ग्रे, ठीक है, इतने कलर में मिलता है। द वूल विच इज़ मेनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ द शीप वूल। आप लोग मोस्टली स्टूडेंट 90% जो हम लोग वूल के कपड़े यानी गर्म कपड़े लेते हैं वो ऊन के बने हुए होते हैं, और ऊन किसकी होती है, शीप की होती है। द वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ शीप। ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, अलग अलग प्रकार की शीप से हमें प्राप्त होती है। द वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ डिफर इन शाइन, क्वालिटी, लेंथ, कलर, fineness and resistance. The best quality of wool is get from a breed of sheep. अब ये शीप के ऊपर निर्भर करता है कि शीप किस तरह की है। अगर शीप की प्रजाति अच्छी ब्रीड की है स्टूडेंट, तो उससे अच्छी वूल प्राप्त होगी, और वो वूल महंगी भी होती है, और वो वूल बिल्कुल सॉफ्ट भी होती है और बहुत ज़्यादा गर्म होती है। नेम्ड एज मैरिनो। अब देखिए, मैरिनो ब्रीड की जो शीप होती है, इट इज़ ओरिजिनली फ्रॉम स्पेन। कहाँ की होती है, मैरिनो भेड़ स्पेन की होती है बच्चों। मैरिनो वूल इज़ सॉफ्ट, लाइट एंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस द फाइनेस्ट वूल क्लोथ्स। तो इसका मतलब मैरिनो जो वूल होती है मैरिनो शीप से मिलती है, और ये सबसे ज़्यादा महंगी होती है। अब इधर आ जाएं स्टूडेंट्स आप लोग, ये रही आपकी मैरिनो, देखो ये तो दिखने में ही बहुत सुंदर लग रही है बच्चों। चलिए देखिए कितने सारे बाल हैं स्टूडेंट। अगर इसकी जब क्या करते हैं, एक मशीन आती है आजकल, मतलब जो बिजली से चलती है, उसका प्लग इन करने के बाद उसको यूं करके चलाया जाता है इसकी बॉडी के ऊपर स्टूडेंट, तो क्या होता है, शीप के सारे ये बाल उतर जाते हैं, जिससे ऊन बनाई जाती है, वूल बनाई जाती है। तो ये एक तरीके से इसकी स्किन दिखने लग जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में इसके ऊपर फिर से बाल आ जाते हैं, फिर से काट लिए जाते हैं, मतलब साल में 2 बार कटाई हो जाती है इनकी ऑलमोस्ट। The hairy skin of the sheep has 2 type of fiber that from it flees, the coarse braid hair और the fine soft under hair close to the skin. बाहर के जो बाल होते हैं स्टूडेंट शीप के, वो थोड़े से हार्ड वाले होते हैं, और अंदर वाले जो बाल होते हैं थोड़े से चमड़ी से जो बहुत ज़्यादा गहरे चिपके हुए जो होते हैं, वो कैसे होते हैं स्टूडेंट, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल. The parents of certain breed of sheep are chosen in such a way so that they give birth to offspring which have only fine under hair. This process is termed as selectively breeding. So अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग कौन सी वूल के बारे में, द फाइनेस्ट ऑफ वूल कम फ्रॉम द शोल्डर एंड द साइड ऑफ द शीप। अब हम देखेंगे सोर्स ऑफ वूल, ऊन कहाँ से प्राप्त होती है। तो आपको यहाँ पे अंगोरा वूल का दे रखा है। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट। अंगोरा जो वूल होती है वो अंगोरा बकरी से प्राप्त होती है, और अंगोरा बकरी कहाँ पाई जाती है, टर्की के अंदर पाई जाती है बच्चों। कहाँ पाई जाती है, ये रही अंगोरा गोट, ये है अंगोरा रैबिट। देखो इसके बाल कितने सुंदर हैं, इससे भी ऊन प्राप्त होती है। सो स्टूडेंट, अंगोरा गोट आर फाउंड इन इंडिया। अब हम भारत के अंदर अगर बात करें तो अंगोरा गोट, एक अंगोरा गोट तो टर्की में पाई जाती है। टर्की का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, इस्तांबुल। इन इंडिया अंगोरा गोट्स आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। भारत के अंदर अंगोरा गोट जो है वो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द अंगोरा गोट इज कॉल्ड मोहेर, ठीक है। मोहेर is very similarly to wool is a chemical composition but differ from wool in that it has much smoother surface. मोहेर जो होता है, जो अंगोरा गोट से हमें ऊन मिलती है स्टूडेंट, ये केमिकली कंपोजिशन से बनाई जाती है, लेकिन साथ में ये ऊन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि वो शीप की है बच्चों और ये बकरी से प्राप्त हो रही है, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो हमें मिलेगा ही। इट इज़ ड्यूरेबल, लाइट एंड फ्रिम एंड इज़ स्पेशली प्रिफर्ड फॉर स्वेटर, सॉफ्ट कवरिंग ऑफ फर्नीचर। आपके फर्नीचर के ऊपर जैसे सोफ़ा का कवर बनाया जाता है ना, इस तरीके से डाइनिंग टेबल के कवर्स हैं,
ये सारे इनसे बनाए जाते हैं। और स्वेटर भी बनाए जाते हैं बच्चों। अ स्पेशल टाइप ऑफ वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा रैबिट। एक विशेष प्रकार की जो ऊन है वो अंगोरा खरगोश से भी प्राप्त की जाती है। दिस रैबिट इज़ ओरिजिनली फ्रॉम द अंगोरा, यानी अंकारा। अंकारा कहाँ पर है स्टूडेंट? अंकारा भी एक छोटा सा शहर है टर्की देश का। and is well known as from its wool. Each rabbit provide only a small amount of angora, so it is very expensive and combined with other fiber. एक खरगोश से थोड़ी सी ही ऊन मिलती है, लेकिन ये बच्चों बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए महंगी बिकती है। अब आ जाइए आप लोग द काश्मीरी गोट्स हैव सॉफ्ट अंडर फर। ये है आपकी कश्मीरी, नहीं ये याक है, सॉरी। द कश्मीरी गोट यानी कश्मीर में पाई जाने वाली जो बकरियां होती हैं उनसे भी बच्चों वूल प्राप्त की जाती है। और कश्मीर के अंदर जो शॉल मिलती है स्टूडेंट वो सबसे महंगी मिलती है, क्योंकि ये कश्मीर के गोट के मतलब वूल से बनाई जाती है, जिसे पश्मीना शॉल कहा जाता है। कौन सी शॉल होती है बच्चों? पश्मीना शॉल, जो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही मिलती है। याक वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द याक। याक के बालों से जो ऊन प्राप्त होती है उसे याक वूल कहते हैं। इज बिलोंगिंग टू द तिब्बत एंड लद्दाख। इंडिया के कौन से रीजन से आता है स्टूडेंट? तिब्बत और लद्दाख से आता है। तिब्बत और लद्दाख में बहुत बर्फ़ होती है, इसीलिए इसके शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं स्टूडेंट वो वहाँ की बर्फ़ और ठंडी हवाओं से इसको बचाते हैं। केमल हेयर, ऊँट के बाल। Camel hair is obtained from the very soft and fine fur of the undercoat of the camel. It can be used alone, but it usually combined with fine wool, Bactrian camel and the Arabian camel. अरेबियन कैमल और बैक्टीरियन कैमल, ये दो कैमल की प्रजातियाँ होती है स्टूडेंट। ये दो तरह के कैमल होते हैं जिनसे क्या किया जाता है, थिक लॉन्ग विंटर कोट होती है इनके शरीर के ऊपर, जिससे ये ऊन प्राप्त की जाती है। दिस कोट मोल्ट इन स्प्रिंग, यानी कि अप्रैल और मई के अंदर, एंड हैंग इन क्लम्प फ्रॉम द एनिमल्स नेक, बैक एंड हेड एंड लेग। उसके शरीर के टांगों से, शोल्डर से और पैरों से, वहाँ से ये ऊन प्राप्त की जाती है, बालों को उतारा जाता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको बता रखा है अरेबियन कैमल्स प्रोड्यूस लेस फाइन हेयर, सो दीज आर यूज्ड इन मेकिंग कारपेट्स। अरेबियन कैमल यानी सऊदी अरब के अंदर जो कैमल पाए जाते हैं उनके भी हेयर बहुत फाइन होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उनसे कारपेट बनाए जाते हैं बच्चों, गलीचे बनाए जाते हैं आंगन में बिछाने के लिए। द एल्पाका एंड लामा also belong to the camel family, are found in the Andes, Peru, Bolivia and Argentina के हिस्सों में पाए जाते हैं। Their undercoat hair are very fine and soft and lustrous. The fiber are hollow, thus making them lightweight. ये देखिए आपका लामा, ये देखो बच्चों, ये ऊँट की प्रजाति है, लेकिन दिखने में ऊँट जैसा नहीं दिख रहा है। ऊँट के जैसा मुंह लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऊँट से डिफरेंट शेप है। ये अल्पाका है स्टूडेंट्स। अब आपको स्टूडेंट सारे काम दे रहे हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप आप लोग पढ़ेंगे कि हम भेड़ों को किस तरीके से रेयर करते हैं, किस तरीके से पालते हैं और किस तरीके से उनकी ब्रीडिंग तैयार करके उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी के इस चैप्टर को आप लोग पढ़ना और सर इसको फिर एक वीडियो दे करके आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।